कहते हैं कि जो इस शिव महापुराण को सुनता है, जो इस शिव महापुराण को गाता है, जिसके घर में नित्य ये पुराणों की कथा होती है, वो घर फिर घर नहीं, वो तीर्थ के समान है। उस घर को घर नहीं कहा जाए, वो घर तीर्थ है। चलता फिरता तीर्थ यदि कहीं है तो वो घर है। और जो भक्त इस शिव पुराण की गाथा को गाता है, वो स्वयं भगवान शिव के समान है, रुद्र के समान है, महादेव के समान है। उसे स्वयं शिव समझना चाहिए। लेकिन महाराज, इस आनंदमय कथा को, आनंदमय यात्रा को मैंने पहले ही कहा है, आपको तीर्थ समझना। यात्रा हम जा रहे हैं। जब यात्रा जाओगे तो कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा, बहुत सारा। लेकिन हमारी यात्रा यहीं प्रारंभ हो रही है। प्रभु आपकी जय। हमें किसी तीर्थ में नहीं जाना, किसी भगवान केदार बद्री नहीं जाना, हमें तो यहीं बैठकर इस कथा को तीर्थ बनाना है। और तीर्थ में बैठकर हम सबको जुड़ना है, हम सबका सहयोग, हम सबके साथ मिलकर इस कथा को विश्राम तक पहुंचाना है। प्रभु आपकी जय। हम यात्रा जाएंगे तो बस का किराया, खाने का किराया, वहां रुकने का, घूमने का, चलने का, ऑटो का, रिक्शे का, कितना पैसा लगेगा। उसमें से थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा धन इस कथा में लगावेंगे ना महाराज, तो मानो हमारी यात्रा पूर्ण हो गई है, हमारी यात्रा सफल हो गई। और वहां भगवान मिले या ना मिले, लेकिन इस बात की गारंटी हम देते हैं कि आपको इस कथा में भगवान मिल जाएंगे। प्रभु आप, इसलिए भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से, शक्ति से जुड़ना है। कथा तो कहती है, और सौभाग्य की बात तो ये है कि पुराणों में लिखा है, यदि इस कथा को घर में बांचा जाए तो फल मिलता है, लेकिन उससे भी 10 गुना फल यदि किसी गौशाला में की जाए। प्रभु आपकी जय। यदि कथा का स्थान घर हो, श्रेष्ठ है, फल मिलता है। लेकिन महाराज, कथा का स्थान यदि गौशाला में हो तो महाराज 10 गुना अधिक फल मिलता है। और गौशाला से भी अधिक किसी नदी के किनारे हो, उससे भी अधिक किसी तीर्थ की नदी हो, नदी का किनारा हो, जल का किनारा हो, लेकिन उससे भी 10 गुना अधिक फल यदि कोई तीर्थ की नदी हो, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, बहुत अधिक फल मिलता है। लेकिन उससे भी अधिक फल तीर्थ की नदी से भी अधिक फल मिलता है। कहां? यदि तुमने अपने मन को ही गंगा बना लिया हो, मन को ही यमुना बना लिया हो, मन को ही तीर्थ बना लिया हो, और इसी मन रूपी शरीर में यदि आप भगवान शिव को बिठाकर यदि कथा सुनते हो तो उसका अनंत गुना, अक्षय गुना फल मिलता है। प्रभु आपकी जय। इसलिए हम अपने मन को तीर्थ बनावे, अपने मन में गंगा को प्रवाहित करे, मन को गंगा सा निर्मल बनावे, और निर्मल बनाते हुए निर्मलता के साथ भगवान के निकट जावेंगे तो वो महादेव डमरू बजाता वो हमें मिल जाएगा। प्रभु आपकी बोलना ही पड़ेगा महाराज। प्रभु आपकी जय हो। ऐसे भी नहीं बोलते, प्रभु आपकी जय हो। जो ना बोले वो चोर होवे। प्रभु आपकी जय हो। आपकी अपनी भी जय। पुराण कहता है, कथा कहती है कि जब इस पुराण को भगवान शंकर ने गाया, जिस समय भगवान शंकर ने माता पार्वती को, माता सती को ये कथा सुनाई, उस समय ये पुराण बहुत बड़ा था, बहुत विस्तृत था। लाखों की संख्या में इसमें श्लोकों का गायन किया गया। 1 लाख की संख्या में महादेव ने श्लोकों के साथ भगवान माता पार्वती को ये कथा सुनाई। लेकिन महादेव तो सक्षम है कथा सुनाने में, और माता पार्वती भी सक्षम है कथा सुनने में, लेकिन महाराज कलयुग के कलुषित प्राणी जिनके पास समय नहीं है। प्रभु आपकी सब कुछ है, लोगों के पास सब है, धन है, दौलत है,
पैसा है, सब कुछ है, लेकिन महाराज सबसे बड़ी कमी क्या है? पैसा, सब समय है। और उनसे पूछो करते क्या हो, कि कुछ नहीं करते। प्रभु आपकी गरे ठाला बेटा रहे वहां, एक दूसरा की चुगली करते रहे वहां, लेकिन कह दो कथा, बोले समय को ना। प्रभु आपकी जय हो। यही होता ना महाराज। क्यों? क्योंकि कलयुग के कलुषित प्राणी अपने ही कारण दुखी हैं, और कोई दुख नहीं है। एक बड़ा सुंदर भाव है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम का। संसार में दुखी तो सब हैं, लेकिन हमारा संसार का नाम ही दुख है। प्रभु आपकी जिस संसार सागर में हम रहते हैं, उस संसार सागर का नाम ही तो दुख है। और दुख कहाँ है? संसार में तो दुख है, लेकिन जब तुम संसार से बाहर निकलोगे, संसार से हट जाओगे, तब महाराज ये दुख हट जाएगा। जब तुम राम की, जब तुम शिव की शरण में जाओगे, तो तुम्हारे पास फिर कोई दुख नहीं रहेगा, तुम सुखी हो जाओगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। किसने पाया? मीरा ने पाया। मीरा के पास संसार का धन नहीं था, मीरा के पास संसार की कोई वस्तु नहीं थी। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा ने क्या कहा? मीरा ने यही तो संसार को सिखाया कि मेरे पास संसार की वस्तुएं नहीं है, मेरे पास तो राम नाम का, कृष्ण नाम का धन है, जिसे न कभी कोई चोर चुरा सकता, न कोई ले जा सकता। प्रभु आपकी जय हो। ऐसा अमूल्य धन राम के नाम का, कृष्ण के नाम का, शिव के नाम का। आपका आराध्य कोई भी हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, इनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। ये एक है, दोयम नास्ति, दो नहीं है। परमात्मा सिर्फ एक है। परमात्मा दो नहीं है। परमात्मा के अंश, परमात्मा के अवतार दो हो सकते, तीन हो सकते, 10 हो सकते, लेकिन मेरा राम, मेरा शिव, मेरा नारायण तो सिर्फ एक है। चाहे तुम राम कह दो, चाहे तुम कृष्ण कह दो, चाहे तुम शिव कह दो, चाहे तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह लो, चाहे तुम राम रामाय नमः कह लो, चाहे तुम ओम नमः शिवाय कह लो। प्रभु आपकी जय हो। परमात्मा एक है। इसे दो समझने की भूल जीव को नहीं करना चाहिए। इसलिए आपके मुखारविंद से निरंतर इस कथा को सुनते हुए परमात्मा का नाम निकले, ताकि आपके पास जो धन की पूंजी है वो बड़े। संसार का धन कमाने के लिए तो तुम रात दिन दौड़ते हो, रात दिन एक कर देते हो, कभी कभी रात में भी ड्यूटी, कभी दिन में भी ड्यूटी, और महाराज झूठ बोलकर, कपट करके, किसी का गला काट कर, किसी से छल कर पैसा कमाने, पैसा जोड़ने का प्रयास करते हो। वो संसार का बाहर का धन है जो साथ नहीं जाना है। प्रभु आपकी साथ में क्या जाएगा? हम सबके साथ सिर्फ राम के नाम का, शिव के नाम का धन जाएगा। और महाराज यदि तुमने वो ही नहीं जोड़ा तो तुम खाली आए थे और खाली चले जाओगे। इसलिए आए तो खाली हो, लेकिन तुम्हें भरकर जाना है अपनी झोली को राम के नाम से, शिव के नाम से, कृष्ण के नाम से। यदि तुमने खाली चले गए तो भगवान कहेगा कि तुमसे बड़ा अभागा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हमारे घर में, हमारे निकट, हमारे इस आस्था नगर में ये आनंदमय कथा, ये ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। जो इसमें गोता लगा लेगा वो तो पुण्यशाली है, और जो रह गया उससे बड़ा अभागा कोई और नहीं है। क्योंकि ये तो समय जा रहा है, गंगा तो बह रही है, गंगा रुकने वाली नहीं है। कल कल करते 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 अपनी धारा को बहा रही है, वेग से ले जा रही है। लेकिन महाराज जो बाहर निकलकर अपने चरणों को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने अंदर और बाहर के मन को धो लेगा, वो तो शिव का हो जाएगा, और जो रह जाएगा वो संसार का हो जाएगा। प्रभु आपकी
जय हो। इसलिए हमें भगवान शिव का होना है। ये कथा मेरे महादेव ने माता पार्वती को सुनाई। उस समय 1 लाख की संख्या में श्लोक थे, 12 संहिताएं थी, लेकिन कलयुग के कलुषित प्राणी जिनके पास समय नहीं है, उन लोगों का उद्धार हो जावे, इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने इस कथा को 24,000 श्लोकों में विभाजित कर दिया। प्रभु आपकी जय हो।